अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उर्दू की तालीम में स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम लोग फिर क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 नहीं, चैप्टर नंबर आपको 13 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे। ये भी आपको ये क्या है तो एक नज्म है। आप लोगों का नज्म स्टार्ट हो चुका है, इसके बाद नज्म के बाद हम लोग गज़ल पढ़ेंगे। इससे पहले वाला आप लोगों का जो था हिस्सा नस्र था, जिसमें हम लोग अफसाना पढ़े थे, इंशाया पढ़े थे, मजमून पढ़े थे, दास्तान पढ़े थे, मजमून वगैरह ये सब पढ़ चुके हैं। अब हम लोग हिस्से शायरी में नज्म स्टार्ट किए हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो था वो भी नज्म था, वो उसके राइटर कौन थे तो अली सरदार जाफरी थे। अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके राइटर है अमीक हनफी और इनका असल नाम क्या है, अब्दुल अजीज। इनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने अपने हमारे निसाब में, हम लोगों की किताबों में किस नज्म को दाखिल किया, किस नज्म को डाला और उस नज्म का मेन टॉपिक क्या होता है उसके बारे में जानेंगे कि अमीक हनफी साहब इस नज्म से कहने का उन्हें सेंस क्या है, उनके कहने का मतलब क्या है, उसके बारे में जानेंगे। ये नज्म क्या है। नज्म जो है आपको इनका जो चैप्टर है, जिसको हम लोग आज का जो चैप्टर कहेंगे उसको वो है खेती। खेती से मुराद लोग ये समझ लेते हैं, खेती से मुराद किसानगिरी, किसान जो आपको खेतों में काम वगैरह करते हैं उससे रिलेटेड टॉपिक है। लेकिन दर हकीकत ये खेती से मुराद अमीक हनफी साहब वक्त को लेते हैं। इसका जो मेन किरदार है वो वक्त है। वक्त समझते हैं, जो जमाना कैसे कैसे जमाना ढलता रहता है। जमाने में बचपन में जैसे कि आदमी पहले बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे आहिस्ता बढ़ता है, फिर एजुकेशन हासिल करता है, फिर कमाता है, फिर शादी करता है, फिर बच्चे होते हैं, ऐसे ऐसे करके वक्त उसके चेंज होता रहता है। तो उसको एग्जाम्पल के लिए अमीक हनफी साहब खेती से डिनोट किए हैं, खेती का एग्जाम्पल दिए हैं कि किस तरीके से खेतों में कोई भी बीज बोया जाए तो बीज बोने के बाद बीज बढ़ता है, फिर उससे जो है काटा जाता है, फिर उसे खाया जाता है। तो इस तरीके से फिर ये हुक्म अजल मतलब आदमी के निवाले में चला जाता है। तो उसी तरीके से हर एक इंसान होता है जो अपने वक्त में, चाहे वो कितना बड़ा शोरमा क्यों ना हो, चाहे वो कितना बड़ा रईस हो, चाहे नेक क्यों ना हो, हर शख्स को, इंसान को अपनी मौत का मजा चखना है और हालात से गुजरना है। और हालात ही, वक्त ही इंसान को सही भी बनाता है और उसको गलत भी बनाता है। अगर आप चूज जिस चीज को कीजिएगा, वक्त आपको हालात सही बताएगा कि क्या तरीका है। अगर आप हालात को सही तरीके से यूज करते हैं, वक्त को सही तरीके से यूज करते हैं, तो वो वक्त आपको कामयाब भी कर देता है। अगर उस वक्त को अगर आप सही तरीके से, या हम कोई भी इसको सही तरीके से यूज नहीं करता है, तो हालात उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। फॉर एग्जाम्पल पे, अगर हम एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत से पढ़ेंगे तो हम अच्छा कोई भी किसी भी फील्ड में, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या फिर मतलब किसी भी लाइन में, हम आप कोई भी कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर इसी उम्र में अगर आदमी एजुकेशन की तरफ, पढ़ाई की तरफ ध्यान ना देकर वो अय्याशी करे, चोरी करे, बदमाशी करे, गुंडागर्दी करे, तो फिर उसका फ्यूचर क्या होगा। उसका फ्यूचर वही होगा कि आने वाले वक्त में वो लेबरगिरी वगैरह या फिर मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो है ना लड़ना झगड़ना, ये सब उसके हालात की आने वाले फ्यूचर की निशानदेही होती है। उसी चीज़ को अमीक हनफी साहब किताब मतलब शेर के अंदाज में वो बयान करते हैं। आइए इसके बारे में तो हम लोग जान लिए। अब हम लोग जो इससे पहले वाला जो चैप्टर है, जिसका नाम था चैप्टर नंबर 12, और चैप्टर नंबर 12 वो भी आपका नज्म था, वो अली सरदार जाफरी साहब का था। अली सरदार जाफरी का एक अशार है कि वो एक उनका दो नज्म है, एक गुफ्तगू है, एक मेरा सफ़र है। तो गुफ्तगू हिंदुस्तान पाकिस्तान के दोस्ती से रिलेटेड उनका टॉपिक है, और मेरा सफ़र जो है वो भी उनका जो टॉपिक है वो भी ज़िंदगी से रिलेटेड है कि किस तरीके से आदमी सफ़र करता है, जब जवान होता है, बूढ़े होते हैं, ज़िंदगी का सफ़र
طے کرتا رہتا ہے، پھر آخر میں جا کر وہ اسے موت ہو جاتی ہے۔ عمیق حنفی صاحب کی پیدائش 1913 عیسوی میں ہوئی تھی اور ان کی وفات، عمیق حنفی نہیں، علی سردار جعفری، اس سے پہلے والا چیپٹر کا جو ہے علی سردار جعفری ہے، تو علی سردار جعفری کی پیدائش 1913 عیسوی میں ہوئی تھی اور ان کی وفات 2000 عیسوی میں ہوئی تھی، اور انہیں بہت سارے ایوارڈ سے نوازا گیا، کہ جیسے کہ پدم شری ایوارڈ، بھارتیہ گیان پیٹھ ایوارڈ وغیرہ سے ان کو نوازا گیا تھا۔ عمیق حنفی اپنے دور کے ترقی پسند انجمن کے جزل سیکریٹری کے پوسٹ سے گزرے تھے اور ترقی پسند تحریک کے بڑے نمائندہ میں سے شمار ہوتے ہیں۔ یہ چیپٹر کا فل ایکسپلین اور ویڈیو بنا دیے ہیں، آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ اب ہم لوگ جو مین چیپٹر ہے، جس کے جو رائٹر ہیں، اس کے بارے میں جانیں گے بورڈ کے مادھیم سے، پھر اس کے بعد انہوں نے جو نظم کہی ہے اس کو کتاب سے ہم پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کا جو یہ نظم ہے، یہ نظم کیا ہے؟ تو نظم کا نام ہے کھیتی، ٹھیک ہے؟ اور اس کا جو مین کردار ہے، کھیتی کس چیز کے لیے لیا گیا ہے؟ تو یہ وقت کے لیے، جس کو ہم لوگ حالات بھی کہتے ہیں۔ کھیتی سے مراد لوگ زمین کاشتکاری وغیرہ سمجھ لیتے ہیں، لیکن کھیتی سے مراد عمیق حنفی صاحب جو ہے یہ وقت کو لیے ہیں۔ اور اب مصنف صاحب کا نام کیا ہے؟ تو مصنف مطلب رائٹر ہوتا ہے، لیکھک۔ تو عمیق حنفی نام ہے ان کا، لیکن ان کا اصل نام ہے عبدالعزیز حنفی۔ ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ ان کی پیدائش 1928 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی۔ کہاں؟ مدھیہ پردیش، جس کو ہم لوگ ایم پی کہتے ہیں، مدھیہ پردیش کے ضلع اندور میں میو چھاونی میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ 1928 عیسوی میں ایم پی میں، مدھیہ پردیش میں اندور ضلع میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور انہوں نے تعلیم، ایجوکیشن کہاں تک حاصل کیے تھے؟ تو تعلیم و تاریخ سمجھتے ہیں، کہانی، ہسٹری وغیرہ، اور سیاست مطلب پولیٹکس۔ تو تاریخ اور سیاست میں انہوں نے تاریخ اور سیاست کے مضامین میں عمیق حنفی صاحب ایم اے کیے تھے، ماسٹر آف آرٹس، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے کہ عمیق حنفی صاحب فلسفہ، ادبیات اور موسیقی پر ان کی یکساں نگاہ تھی۔ یکساں مطلب ہوتا ہے ایک جیسا۔ فلسفہ سمجھتے ہیں، جیسے طریقے سے آپ کو پتا ہے سیاست وغیرہ، تو ادبیات جو مین عمیق حنفی صاحب جو تھے، عمیق حنفی صاحب وہ تنقید نگاری کرتے تھے۔ تنقید نگاری مطلب کسی بھی نظم یا پھر افسانہ وغیرہ یہ جو ہوتا ہے اس کی وہ جانچ پرکھ کرتے تھے۔ جیسے کیسے آپ لوگ اپنی زبان میں یا پھر مطلب نارمل ایگزامپل پہ یہ سمجھ لیجیے، جیسے سی بی آئی وغیرہ کیسے ہوتا ہے، سی بی آئی وغیرہ کسی بھی کیس کی جانچ پرکھ کرتی ہے، تو اسی طریقے سے عمیق حنفی صاحب نظم نگاری میں، اشعار، افسانہ نگاری کے صحیح اصلاح کرتے تھے، کہ ان کے جو طور طریقے ہوتے ہیں، کس طریقے سے لکھنے سے کون سا ورڈ یوز کریں گے افسانہ میں یا پھر نظم یا اشعار وغیرہ میں، جس سے سوٹیبل ورڈ ہوگا، سوٹیبل مطلب پرفیکٹ ورڈ ہوگا، اور عوام کی نظر میں وہ اچھا ہو۔ مطلب کسی بھی طور کو، مطلب کسی بھی چیز کو لکھنے کا ایک طور طریقہ ہوتا ہے، رول ریگولیشن ہوتا ہے، تو وہ اسی چیز کو وہ پالن کرتے تھے اور اسی اعتبار سے وہ جانچ پرکھ کرتے تھے عمیق حنفی صاحب۔ نیکسٹ ہے، یہ ملازمت کہاں کیے تھے، نوکری کہاں کیے تھے؟ تو آل انڈیا ریڈیو میں وہ کام کیے، اور اس میں وہ طویل مدت تک، بہت دنوں تک انہوں نے اس میں کام کیے، اور وہ ریٹائر جو ہوئے تھے، تو آپ کو اسٹیشن ڈائریکٹر کے عہدے سے وہ سبکدوش ہوئے تھے، ریٹائر ہوئے تھے۔ نیکسٹ، ان کی کتابوں میں سب سے مشہور، ان کی کتاب تو بہت ساری کتابیں، لگ بھگ اس میں ہم آپ کو 4-5 کتابیں دے دی ہیں جو ہائی لائٹڈ ہے، جو مشہور ہے۔ پہلی کتاب ہے ان کی سنگ پیراہن ہے۔ ایک پیراہن ہے جو آپ کو علی سردار جعفری کی بھی ہے، اور ایک سنگ پیراہن ہے جو عمیق حنفی صاحب کی ہے۔ نیکسٹ ہے ان کا سند باز، اس کے بعد ہے شہرزادہ، اس کے بعد سیار گاہ، اس کے بعد سورۃ الناقوس، ان کی کتابیں ہیں، اور بھی کتابیں تھی لیکن جو ہائی لائٹڈ تھی اس کے بارے میں آپ کو پتا ہے۔ ان کی وفات کب ہوئی تھی؟ ان کی وفات 1988 عیسوی کو دہلی میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔
पैदाइश इनकी मध्य प्रदेश एमपी में हुई थी और इनकी वफात दिल्ली में हो गई थी। ये हो गया आपको बोर्ड के एतबार से। अब हम लोग इसका रिवीजन मतलब आपको इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव आएगा उसका बताएंगे। इससे पहले आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को आसानी से आप इसको याद कर सकें। चलिए देखिए, इस टॉपिक से आपको जो अगर क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन ये आएगा कि अमीर हनफी साहब का असल नाम क्या है। तो अब्दुल अजीज है। इनकी पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो कब हुई? तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में 1928 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुई थी। इनकी वफात कब हुई? तो इनकी वफात आपको 1988 ईस्वी में इनकी वफात हुई। इनकी किताबों का नाम संगे पैराहन है, उसके बाद जो है शहरजादा है, सय्यारगाह है, सूरतुल नाकूस है। ऑब्जेक्टिव में किताब वगैरह के बारे में भी पूछ देते हैं। और इन्होंने मुलाजमत कहाँ की थी? तो मुलाजमत ये ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी किए थे, मुलाजमत किए थे, जॉब किए थे। दूसरा ये कि ये एजुकेशन कहाँ तक हासिल किए हुए थे? एजुकेशन ये तारीख और सियासत में एमए किए हुए थे, मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल किए थे। ये हो गया। अब हम लोग अमीर हनफी साहब का जो नज्म है, उनका जो खेती नज्म है, उसको पढ़ेंगे ताकि आप लोग भी समझ जाएं कि अमीर हनफी साहब इस नज्म में क्या कहना चाहते हैं और इनके कहने का सेंस क्या है। ज्यादा लॉन्ग नहीं है, बस शॉर्ट है। देखिए, आपको जब पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये तो नज्म नहीं नस्र है, लेकिन अगर सलीके से आप इसको सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा कि ये खेती नज्म जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, वक्त से है या फिर किसी और से। देखिए, खेती में अमीर हनफी साहब कहते हैं वक्त की खेती हम वक्त बोता है, उगाता है, पालता है और बढ़ने के मौके भी हमें देता है। वक्त जो है, जो हालात है वो हमें बोता है मतलब जैसे आदमी पैदा होता है, फिर उगाता है, फिर मतलब पैदा होने के बाद जब निकलता है तो धीरे धीरे बच्चा रहता है, फिर सीखता है। और बढ़ने के मौके आपको ऊपर अपर का मतलब डिवीजन में आपको अच्छे पोस्ट पे बढ़ने का मौका भी देता है। सब्ज को जर्री बनाने की इजाजत मरहमत करता है और नाचने देता है बादे शौक की मौजों के साथ, झूमने देता है सूरज की किरण की हमदमी में, चांदनी पीकर हमें बदमस्त होता है, पाके खुश होता है वक्त, हाँ मगर अंजाम कार। बोल रहा है इसमें कि सब्ज हरम को पीला रंग करने के लिए आपको ऑप्शन देता है, मतलब मेहनत मुशक्कत करने के लिए आपको मौका देता है। और उसके बाद अगर आप वो करते हैं तो कामयाब होते हैं। दूसरा ये कि आपको नाचने गाने का भी मौका देता है, लेकिन आप अगर उसका गलत यूज करने पर फिर आपकी जिंदगी आपको किस दहलीज पे ले जाएगी उस चीज के बारे में बताए। देखिए, चांदनी पीकर हमें बदमस्त होता है, पाके खुश होता है वक्त, हाँ मगर अंजाम कार। अगर आप शराब नवेशी या फिर अय्याशी वगैरह करते हैं तो आपके हालात आपके साथ कैसा होगा ये आपका फ्यूचर और जो वक्त है वो भी बता देता है। हाँ मगर अंजाम कार काट लेता है हमें, हम बेला आखिर उसके लुक़्मे, हम बेला आखिर उसकी फसल। अगर हालात के साथ आप चेंज नहीं होते रहिएगा, हालात के जिसको वक्त कहते हैं, वक्त के साथ अगर आदमी अपने अंदर मॉडिफाई नहीं करेगा एजुकेशन या फिर मतलब कुछ चेंजिंग नहीं करेगा तो वक्त उसको बदल देगा, मतलब उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। इसलिए आदमी को चाहिए कि जैसे जैसे आदमी हालात चेंज होते हैं, वक्त चेंज होता है, तो उसके साथ साथ अपने आप को भी चेंज होना चाहिए। ये था अमीर हनफी साहब के अशआर, उनकी नज़में। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो अकबर इलाहाबादी जो वीवीआई चैप्टर है, इससे पहले वाला जो चैप्टर था अली सरदार जाफरी, इससे भी क्वेश्चन ज़्यादा आता है। और उसके बाद आपको अकबर इलाहाबादी साहब का जो है उनसे भी ज़्यादा
क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। इसलिए आप लोग नज्म में आपको अली सरदार जाफरी और अकबर इलाहाबादी जैसे जो बड़े बड़े अशआर, मशहूर अशआर शायर हैं, उनकी तारीख़ पैदाइश, वफ़ात और उनकी किताबें। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो कौन सी नज़्म आपके निसाब में हमारे बुक में शामिल है उसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। आज का जो है वो आपको उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, बहुत पूछ दे लगा कि आपके ऑब्जेक्टिव में कि खेती का मेन मौजू, मेन किरदार क्या है, तो खेती का मेन किरदार किसान नहीं, आपका ऑप्शन में रहेगा किसान, वक्त, हालात, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना है वक्त। ठीक है, इस टाइप का आपको क्वेश्चन रहेगा। बाकी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेगा आपको जो एग्जाम वगैरह में आया हुआ है उसका तो हम रिवीजन करवा ही देंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।